हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे और बहुत सारे बच्चों लोगों के बीच में घबराहट भी था कि जो हमने जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड जो किया है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट जो हम अपलोड कर रहे हैं क्या वो सही मायने में वो सही है कि गलत है, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है, बहुत सारे चैनल के द्वारा जो है, आप लोग देखे होंगे कि उन लोग के द्वारा कहा गया था कि आपके मार्च में जो है कि बीएसएससी के एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। पहला ऐसे पर्सन है जिसमें हम जाकर के हमने बोला था कि आप लोगों का कभी भी किसी भी सूरत में मार्च में आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। ड्यू टू रीजन क्या है? रीजन है आपके इलेक्शन। रीजन क्या है? रीजन आपका इलेक्शन है। ठीक है, लोकसभा का जो इलेक्शन जो होने वाला है उसका जो है सबसे बड़ा कारण है। और उसका आप लोग देखते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आचार संहिता बोलते हैं। आचार संहिता जो आपको इसी मंथ में लग जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लगने वाली है। उसके बाद तुरंत जो है जाकर के उसको जो है डेट आ जाएंगे और डेट आने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि कब कब आपके जो है कि किस किस राज्य में कितने चरणों में आपके जो है कि इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हम लोग त्यौहार मानते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हम लोग त्यौहार मानते हैं, इलेक्शन को मानते हैं, चाहे वो विधानसभा ही क्यों नहीं हो, लोकसभा ही क्यों नहीं हो। ठीक है, हम लोग इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो हम जब जान रहे हैं कि नहीं, एग्जाम जो है किसी भी हालत में चूंकि आपका मार्च में होने नहीं जा रहा है। दूसरा चीज क्या है, इसमें 22 लाख प्लस अभ्यर्थी जो है इसमें जाकर के आपके जो है फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो आयोग के लिए जो है, बीएसएससी के लिए इतना आसान नहीं है कि 22 लाख लोगों को जो है एक सीटिंग में और एक डेट में आपके एग्जाम्स ले ले। पिछला बार भी आप लोग देखे थे, 14 में नोटिफिकेशन आया था और 22 में जाकर के बच्चे जो है लास्ट में जाकर के ज्वाइन किए। उसमें हम लोगों ने सभी माने एलडीसी में, पंचायत सचिव में, राजस्व कर्मचारी में, सब में हमने ट्रेनिंग भी लिया। और अभी भी हम ट्रेनिंग जो है बीपार्ट गया हो या पटना हो, हम वहाँ पर ट्रेनिंग भी देने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि टीचर के रूप में भी जब गाइड कर रहे हैं तो आपको फील्ड का भी जो है अनुभव जो है आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए कल ही एक चिट्ठी जो है जारी हुआ है, हालांकि हम तो लेट कर गए। तो ये जो है आपका बीएसएससी के द्वारा जो चिट्ठी जो जारी किया गया, पिछला जो चिट्ठी का हवाला इसमें दिया हुआ है कि जो 18 फरवरी, ठीक है ना, 18 फरवरी का जो डेट था, जो लास्ट डेट था, जो जाकर के उसमें डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने वाला जो था, है ना, अपलोड करने की जो तिथि थी, इसको 18 फरवरी से लेकर के अब जो है आपको 18 मार्च तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जितने भी लोगों का जो है, जैसे बहुत सारे लोगों का जो है कि छूट गया था, ईडब्ल्यूएस छूट गया था, कास्ट छूट गया था, है ना, बहुत सारे लोगों की जो छोटा मोटा जो त्रुटियां थी उसमें आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि नहीं, आप उस त्रुटि को जो है जा करके आराम से जो है उसको भरिए, किसी भी तरह का उसमें दिक्कत नहीं होगा। ये सब राम कहानी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर भी हमने डाल रखा है, वहां पर जा करके स्पष्ट शब्दों में जा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको पढ़ देते हैं, एक सेंटेंस जो आपको पढ़ना जो है जरूरी है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों की अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है, ना देखिएगा 18 फरवरी 2024 के स्थान पर 18 मार्च 2024 जो है विस्तारित की जाती है। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि तक उक्त दोनों कार्य करना सुनिश्चित करें, इसके बाद समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? हो सकता है कि आपके वेबसाइट में, आपके जो है बीएसएससी का जो वेबसाइट है वहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि ट्रबल हो, है ना, तभी तो आप जा कर के किए हैं, या आपका ड्यू टू रीजन क्या है ये आप नहीं बताए हैं। लेकिन आपका जो है 18 फरवरी, पिछला बार भी 1 महीना बढ़ा दिया गया था, समझे ना, वो जा करके आपको 18 फरवरी तक बढ़ाया गया था। तो अभी जब बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लोग जो है जा करके बोल रहे थे कि मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे, हम एक आपको फिक्स बता देते हैं, जून तक किसी भी सूरत में आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है ना, मई में चूंकि आपके इलेक्शन काउंटिंग सरकार बनेगी और किसी भी सूरत में जून में नहीं बनेगा। ये जून के बाद ही, या तो कह सकते हैं कि आपको अगस्त, है ना, अगस्त जो है कम से कम 4 फेज में
जुलाई और अगस्त जो है कम से कम 4 फेज में आपके एग्जाम्स होंगे और चारों फेज में कम से कम 2-2 सीटिंग एग्जाम लेना होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर की जो कैपेसिटियां जो होती है उस कैपेसिटी को देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है बढ़िया से निश्चिंत पूर्वक जो है मेरे द्वारा जो है आप लोगों को बता देते हैं कि बीएसएससी का बुक भी मार्केट में जल्द ही जो है बहुत अच्छी बुक जो है आपको आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का लोग डिमांड है और मेरे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इन तीनों का बुक जो है पूरा मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा। हिस्ट्री का 40 पेज जो है आपको भेज रखे हैं, तुरंत आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ईडू ई गुरुकुल ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करिएगा तो 40 पेज का आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ जो है आप लोग बीएसएससी आपका 10+2 तो मेरा क्लास चल ही रहा है, उसमें CGL4 का भी क्लास हम लोग जो है आपको पहले ही हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, पहले ही क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है सिलेबस जो होता है कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कुछ रहते हैं, तो ये सब सारे चीज कवर कराया जाता है। ठीक है, उसमें अभी से ही चाहे बिहार दरोगा मेंस हो, टीचर का टेस्ट हो या बीएसएससी का टेस्ट हो या क्लास हो, सीजीएल का टेस्ट हो या क्लास हो, बीपीएससी का 17वीं का जो है कि आपका टेस्ट हो, ये सब सारे सेक्शन जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है मेरे द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम आराम से और आंख मूंद कर जो है आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, ये कैसी भी आपको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट निकाल करके, जो मार्केट का जो प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल करके देख लीजिएगा, उसमें से 10% क्वेश्चन भी आपका टैली नहीं करेगा। और ये जो क्वेश्चन जो टैली करता है ना, वो ऑलरेडी आपके माइंड में है, वो आपके जेहन में है, उसको आप जानते हैं। जैसे पिछला बार किया था आपका सीजीएल 3rd में आया था, आपका जो है मेंस में क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, सब जानता है। क्या हम प्रैक्टिस सेट में जब डालेंगे तभी थोड़े आप जानिएगा। तो उसमें जो है कि नए दिन क्वेश्चन जो है आप पूछ देगा कि बहुत ऐसे पूछ देगा कि राजधानी के बारे में पूछ देता है। अभी रसिया और यूक्रेन के बारे में अभी युद्ध चल रहा है, तो उसका अगल बगल कौन कौन से सीज है और कौन सा उनका बहुत सारा जो है कि आप लोग देखते होंगे परमाणु गृह जो ध्वस्त कर दिया गया है, तो ये सब क्वेश्चन निकालना पड़ता है, हाईलाइट क्वेश्चन हो गया ये सब। तो इन सब सारे सेक्शन को लेकर के आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए। किसी भी तरह का आपको दिक्कत होगा, किसी भी तरह की आपको परेशानी होगी तो हम आपके साथ हैं। और आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को हम दे देते हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कि आपको जरूरत पड़े मेरी, तो निश्चित तौर पर जो है कि 75418343 और 03, ठीक है, और 9931843263, ये 2 हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ से जाकर के किसी भी तरह का आपको जो है, चाहे वो परीक्षा से रिलेटेड हो या बुक्स से रिलेटेड हो या आपको जो है कि क्लास से रिलेटेड हो या आपको लाइफ में अगर किसी भी तरह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर जो है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे या कॉल करिएगा, तो राकेश लाल सर से आपको बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी था। अब आप लोग आश्वस्त हो गए। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा था कि मार्च में ही एग्जाम्स होंगे, है ना, आप प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन एक लाइन में प्रिपरेशन करिए, सिलेबस को देखते हुए करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए करिए, तभी आप जाकर के सफल हो सकते हैं। अगर इसमें आप पंचायत सचिव बनते हैं, राजस्व कर्मचारी अगर बनते हैं, तो हम आपको बता देते हैं, बताए भी हैं कि बीपीआरओ, है ना, बीपीआरओ भी बन सकते हैं पंचायत सचिव से। अगर राजस्व कर्मचारी अगर बनते हैं तो राजस्व कर्मचारी से आप अंचल अधिकारी सीओ भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस मेहनत करना है, एक मुकाम रखना है। उस लक्ष्य पर कैसे हम हासिल करें, नित्य नए क्वेश्चन का हम कहां से सर्च करें, किस किस बुक का हम अध्ययन करें, ये अगला जो मेरा वीडियो जब आएगा तो उसमें हम जो है कि 2014 बैच जो सीजीएल फर्स्ट जो आया था उसमें हम टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो हम जा करके आपको टॉपर रहे हैं, तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सा बुक्स हमने अध्ययन किया था। एक सिलेक्शन लेना और एक टॉपर होना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इसलिए आज लड़कों का जो विश्वास जो जगह है, ईडू ई गुरुकुल पर जो विश्वास जो जगह है, यही कारण है, क्योंकि यहां पर जो है हम बार बार एक ही मेरा स्लोगन भी है कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो अब आश्वस्त रहिएगा। 18 जो है मार्च तक, है ना, 18 मार्च 2024 तक जो है जाकर के आपके जो है ये अपलोड करने का डेट दिया है। और जिनका भी छूट गया है, जो गलत हुआ हो, और निश्चित तौर पर अब किसी भी तरह का अगर हेल्पलाइन अगर लेना होगा तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अगर फुर्सत में रहेंगे तो तुरंत बात कर लेंगे, अगर बिजी रहेंगे तो हम कॉल बैक करते हैं बाद। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu E Gurukul, your gateway to government job success.
Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu e-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu e-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.